हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबी डिफेंस एकेडमी पर। मैं मोहित पासवान आज फिर आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं जो 5 क्वेश्चंस जो डेली करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको। और ये जो क्वेश्चंस हैं ये सभी वनडे एग्ज़ाम जो भी एक दिवसीय परीक्षा उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, लाइक एसएससी, रेलवे, पुलिस, एयरफोर्स, नेवी, टेट, ईटीसी। तो आई होप ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही होगी। तो आप इस सीरीज़ को जाके इसकी जो प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर आप उसको सेव कर सकते हैं और इससे आप परमानेंट जुड़ सकते हैं। चलो तो शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व के सबसे जोखिम जलमार्गों में से एक ड्रैक पैसेज का संबंध किस महासागरीय या सागर क्षेत्र से है? ऑप्शन ए दक्षिण महासागर, ऑप्शन बी प्रशांत महासागर, ऑप्शन सी दक्षिण चीन सागर, ऑप्शन डी जापान सागर। ठीक है, तो हम इनके एक एक बार इंग्लिश नाम भी देखते हैं। जैसे दक्षिण महासागर को साउथ ओशियन के नाम से जानते हैं, और प्रशांत महासागर को पैसिफिक ओशियन के नाम से जानते हैं, और दक्षिण चीन सागर को साउथ चाइना सी के नाम से जानते हैं, और जापान सागर को जापान सी के नाम से जानते हैं। अब जो इसका सही आंसर है वो कौन सा है? तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए दक्षिण महासागर। ये जो ड्रैक पैसेज है दक्षिण महासागर में स्थित है, जो कि एक बहुत ही संकीर्ण नैरो पैसेज है, मतलब जैसे कि बहुत कम एरिया है। यह दक्षिण अमेरिका के दक्षिणी सिरे और पश्चिमी अंटार्कटिक प्रायद्वीप के उत्तरी सिरे के बीच लगभग 800 किलोमीटर लंबाई तक फैला हुआ है। यह दक्षिण दिशा से ठंडी समुद्री जलधाराओं और उत्तर साइड से गर्म समुद्री जलधाराओं को आपस में मिलाता है। यहाँ पे आके जो ठंडी है और गर्म दोनों टाइप की जलधाराएं मिल जाती हैं। अच्छा, ये अभी हाल ही में चर्चा में क्यों है, ये करंट न्यूज़ में क्यों आया, तो इसके बारे में बता। तो अभी 4 देशों के जो 6 रोवर्स ने पहली बार बिना किसी सहायता के, एक्सटर्नल हेल्प के, जो ड्रैक पैसेज है उसको पार करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। क्योंकि ये बहुत ही संकीर्ण नैरो पैसेज है, जिसकी वजह से इसको पार करने में कठिनाई होती है। तो इसको पहली बार एक रिकॉर्ड बनाया गया है कि बिना किसी एक्सटर्नल हेल्प के पार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा कि वह राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट, जिसके द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में, किसमें, शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा हेतु उपग्रह संचार तकनीकी सेटकॉम, सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको क्या बोलेंगे शॉर्ट फॉर्म में, सेटकॉम, और अगर इसका डिटेल फुल फॉर्म देखेंगे तो उपग्रह सैटेलाइट संचार कम्युनिकेशन तकनीक को टेक्नोलॉजी का उपयोग प्रारंभ किया गया। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन सी राजस्थान। हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में शिक्षा गुणवत्ता में सुधार हेतु बड़े पैमाने पर उपग्रह संचार तकनीकी सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेटकॉम का उपयोग शुरू किया है। इस पहल में नीति आयोग द्वारा चयनित 5 आकांक्षी जिलों, जिसको सबसे पहले अभी फर्स्ट 5 डिस्ट्रिक्ट्स पे पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे केंद्रित किया गया। वो जिले हैं 5, करौली, धौलपुर, बारां, जैसलमेर, सिरोही, और ये 5 जिले राजस्थान के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा प्रारंभ केंद्रीय उपग्रह पहचान रजिस्टर का मुख्यालय स्थापित किया गया। ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी गुरुग्राम। तो जिसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, और यह केंद्रीय संचार मंत्रालय के अधीन है। अच्छा, इसमें एक बात करें, अगर जो इस सेवा का जो सर्वप्रथम सितंबर 2019 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया, तो आप इसमें थोड़ा इस वजह से गलती से महाराष्ट्र में जैसे पुणे पड़ता है तो आप इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नई दिल्ली, क्योंकि इसका हेडक्वार्टर अब बनाया गया नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत की प्रथम समुद्री संचार सेवा मैरीटाइम कम्युनिकेशन सर्विस का शुभारंभ किया गया है। ऑप्शन ए मुंबई से, ऑप्शन बी विशाखापट्टनम से, ऑप्शन सी कोच्चि से, ऑप्शन डी वायनाड से। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं, तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है। तो इसका सही आंसर है मुंबई, ऑप्शन ए। तो इसका शुभारंभ मुंबई से किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी नेशनल रेडियो एंड
इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी, इसको नेल्को भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेल्को ने मुंबई में समुद्री संचार सेवा मैरीटाइम कम्युनिकेशन सर्विस का शुभारंभ किया है। समुद्री संचार सेवा के तहत उपग्रह प्रौद्योगिकी सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हुए जो जहाज़ हैं, क्रूज लाइनरों और समुद्री जहाज़ों को वॉयस, डेटा, वीडियो सेवाओं तक पहुंच स्थापित करने हेतु उच्च गुणवत्ता युक्त इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराई जाएगी। अच्छा, इसका मतलब क्या, थोड़ा मैं आपको समझा देता हूँ कि जो समुद्री क्षेत्र होते हैं, समुद्र में आपने देखा होगा जो शिप जाते हैं, जो भी क्रूज जाते हैं, जो भी बोट्स आती हैं, तो उन पर नेटवर्क नहीं आ पाते, क्योंकि वहाँ तक जो भी ये नेटवर्क के जो टावर्स होते हैं उनकी रेंज नहीं होती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। तो इसके लिए क्या, जो सैटेलाइट बेस्ड नेटवर्क का उपयोग करके या सैटेलाइट बेस्ड आजकल एक ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू की गई है, तो उसकी हेल्प से वहाँ तक नेटवर्क पहुँचाए जा सकते हैं, जिससे वो भी इंटरनेट से कनेक्ट हो सकते हैं। तो इसी को मैरीटाइम कम्युनिकेशन सर्विस कहा गया, जो मुंबई से प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, और एक लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो सिंगचंग बगून कम्युनिटी रिजर्व किस प्रजाति से संबंध रखता है? ऑप्शन ए भारतीय बाइसन, ऑप्शन बी जंगली भैंस, ऑप्शन सी एक सींग वाले गैंडे, ऑप्शन डी पक्षी। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी पक्षी, क्योंकि ये पक्षी से संबंधित रखता है। जैसे बगून है तो एक बगून नहीं है, सॉरी, ये बुगून है। तो एक बुगून लियो चिचला नाम का एक पक्षी होता है जो इस क्षेत्र में पाया जाता है। किसमें? सिंगचंग बगून, इसी के नाम पे इसका नाम सिंगचंग बगून कम्युनिटी रिजर्व रखा गया। ये एक आरक्षित क्षेत्र है और ये वाली जो बर्ड है वो सिर्फ इसी क्षेत्र में पाई जाती है, जिसकी वजह से ये इसका स्पेशल एरिया है। और इसको वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, ये ध्यान रखना, जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वो 1972 है, ये एक्ट इसके तहत स्थापित किया गया था। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना, जल संरक्षण, वायु संरक्षण, तो इस टाइप के। तो ध्यान रखना, जो वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम वो 1972 में है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप ये आपको सब अच्छे से समझ में आए होंगे, और थैंक्स फॉर वाचिंग एंड कंसंट्रेट इस वीडियो को देखने के लिए। और जो भी नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और जुड़ें, और एक दूसरे को शेयर करें जिनके लिए भी यह यूज़फुल हो सकती है वीडियो, हम जो भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आजकल जो भी सभी एग्ज़ाम हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उनमें जीके का पोर्शन होता ही है और उसमें करंट अफेयर आती है, और जिसका एक इम्पोर्टेंट रोल है अपने आप में। एंड हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की हेल्प करें। और अगर आप इसकी PDF पढ़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर में जाकर अगर आप सर्च करेंगे ये ग्रुप, तो आप MB डिफेंस अकेडमी टाइप करेंगे तो आपको ये ग्रुप आ जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। पब्लिक ग्रुप है, इसमें आपको डेली जो इसकी PDF है वो मिल जाएगी। थैंक यू।